फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर आप अपने पर्सन का नाम सोचकर ये रीडिंग देखती हैं तो आप ये जान पाएंगे कि आपके पर्सन के मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, क्या आज भी उनके दिल में आपके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Six of Wands, Seven of Pentacle, Page of Wands, Page of Pentacle, the Devil, the High Priestess, the Empress, Ace of Wands, Knight of Pentacle, Seven of Wands और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, किंग ऑफ सॉर्ड्स। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि अगर आप अपने पर्सन का नाम सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है उसे। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपका रिलेशन जो है काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन ने अचानक आपसे दूरी बनाई, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि अगर रिलेशन दो लोगों का होता है तो आज यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान मुझे नजर आ रहा है और दूसरे का पता नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन की कोई मजबूरी रही हो। सारी जब हम किसी के रिलेशन में होते हैं तो बहुत सारी चीजें अचानक हमारे साथ होना शुरू हो जाती हैं जिसकी हमें उस समय हमें एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तब हमें ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें हमें पहले से ही यूनिवर्स इंडिकेट कर रही थी, लेकिन हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो। आप अपने पर्सन से एज में छोटे हो सकते हैं, आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक एज में कम हो सकता है। जिस समय आपका रिलेशन था या आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे उस समय एज कोई मैटर नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया आपके पर्सन आपके साथ कुछ इस तरह का व्यवहार करने लगे कि आपको ऐसा लगने लगा कि शायद आपने उनसे प्यार करके कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने अपने पर्सन को हमेशा जो है एम्प्रेस की तरह रखा। आपने अपने पर्सन की हर जायज और नाजायज बात मानी। अगर मैं कहूँ कि आपने अपने पर्सन को सिर पर चढ़ा कर रखा और आपने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपके पर्सन आपके साथ गलत भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने पर्सन पर ट्रस्ट किया। जब हम किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और सामने वाला जो होता है वो उस ट्रस्ट का नाजायज फायदा उठाता है और वो ये समझता है कि और कई बार ऐसा भी होता है कि वो ट्रस्ट हमारा ब्लाइंड फेथ में
बदल जाता है, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं वो प्यार हमें उस इंसान पर एक ऐसा ट्रस्ट बना देता है कि हम जानते हुए देखते हुए भी उन चीजों पर जो है वो बिलीव नहीं करते। तो कुछ इस तरीके की चीजें आपके साथ भी हुई कि चीजें आपको नजर तो आ रही थी लेकिन आप उनके ऊपर बिलीव नहीं कर पाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द एम्प्रेस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने हमेशा अपनी चलाई, आपके पर्सन को आपने हमेशा सर पर बिठा के रखा, आपने उनकी जायज और नाजायज सारी बातों को माना, आपने हमेशा अपनी गलती को मानकर अपने रिलेशन को बचाने की कोशिश की, और आपके पर्सन थे कि उन सब चीजों पर इतना ज्यादा प्राउड करते रहे कि उनको एक मिनट भी नहीं लगा ये सोचने में कि जिस इंसान के बारे में मैं सोच रही हूँ, जिस इंसान को छोड़कर मैं जाना चाहता हूँ, वो इंसान मेरे बिना रह भी सकता है या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई महिला जो थी वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती रही, क्योंकि मुझे आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हाई प्रेस्टिस का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन पर ऐसा हो सकता है कि ब्लैक मैजिक या कुछ स्पेल वर्क किया गया हो, क्योंकि आपके पर्सन ने जिस तरह का व्यवहार आपके साथ किया ऐसी आप उनके साथ कल्पना नहीं करते थे, और अगर उनका माइंड बदला तो उनके माइंड को बदलने के पीछे कोई ना कोई हाथ जरूर रहा। और अगर रीडिंग में हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया तो इसका मतलब आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में हो सकती है। ये महिला कोई भी हो सकती है, ये महिला उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, या उनकी कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकती है, लेकिन ये महिला आपके पर्सन की लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती रही, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि इस महिला की वजह से ही आपके पर्सन कुछ ऐसी चीजों में फंस गए कि चाह करके भी वहां से निकल नहीं पा रहे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है सेवन ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय इस तरह से फंस गए हैं कि ना तो उनसे निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। ऐसा नहीं कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते थे, क्योंकि कोई भी इंसान अगर किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ करता है तो ऐसे ही नहीं कर देता। जरूर सामने वाले ने आपके साथ कुछ ऐसे इतना केयर किया होगा आपका कि आप आज उनकी केयर को याद करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसी वजह से आप अपने पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को फंसाया गया हो, आपके पर्सन पर कुछ इस तरह की चीजें की गई कि आपके पर्सन दिल से तो चाहते हैं कि आप तक पहुंचना, लेकिन उनका दिमाग आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा और आपके पर्सन जो है वो फंस कर रह गए हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने पर्सन पर बहुत ज्यादा खर्च कर दिया, आपने अपने पर्सन को लाने में वो सारी चीजें की जो आप नहीं करना चाहते थे, उन सब चीजों पर बिलीव किया जिसके ऊपर कभी आपको बिलीव नहीं था। अगर मैं कहूं कि आपने वो सब चीजें की जो कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा था, जिसकी वजह से आपको काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती हुई नजर आ रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि इस रिलेशन की वजह से ही आपको सब कुछ मिला था और इस रिलेशन की वजह से ही आपने वो सब कुछ खो दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपको इस समय काफी फाइनेंशियल क्राइसिस होते हुए नजर आ रहे हैं, आप फाइनेंशियली काफी वीक नजर आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन की वजह से आपका काम पर मन नहीं लग रहा, जिसकी वजह से आपके काम पर, आपके फाइनेंस पर बहुत ज्यादा असर होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। अगर आप ये रीडिंग अपने पर्सन के नाम के साथ देख रहे हैं, अगर अपने पर्सन के नाम को सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपकी कोई विश पूरी होने वाली है या आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। तो इस समय आपके लिए खुशखबरी क्या हो सकती है? अगर मैं रीडिंग की बात करूं तो इस रीडिंग के हिसाब से आपके पर्सन आपको डेविल की तरह प्यार करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द डेविल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपके फिजिक को बहुत ज्यादा जो है वो पसंद करते हैं। ऐसा हो सकता है कि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में रहे हो तो आपके साथ उनके फिजिकल रिलेशन बहुत अच्छे रहे हो, जिसको वो आज भी नहीं भूल पा रहे, और जब भी वो आपकी कल्पना किसी और के साथ करते हैं तो उसमें ऐसे वो आपकी तरफ उनका झुकाव अपनी तरफ अपने आप ही बढ़ जाता है। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन का दिमाग चाहे आपकी तरफ ना चल रहा हो, लेकिन दिल उन्हें आपकी तरफ खींचता हुआ नजर आ रहा है। आपके पर्सन आपके साथ नहीं है, उसके बाद भी वो आपकी लाइफ में किसी और को नहीं देखना चाहते। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको जंजीर के साथ बांध के रखना चाहते हैं। आपको लेकर आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और आपके लिए गुड न्यूज ये हो सकती है कि आज भी आपके पर्सन आपको याद करते हैं और आपकी जगह किसी को नहीं दे सकते, इस चीज में भी
कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन को जो है वो जब भी उनको आपकी याद आती है या जब भी चीजें आपके फेवर में होती हैं तो आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं और आप तक आने की कोशिश करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आप तक आना तो चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीजें हैं जो उन्हें रोक रही हैं। ऐसा हो सकता है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर भी हो, जिसकी वजह से वो आप तक जो आने की सोचते तो हैं लेकिन आ ना पा रहे हो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को ये डर है कि चीजें आप दोनों के बीच में इतनी बिगड़ चुकी हैं कि वो किस मुंह से आपके पास आए। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान जब दूर चला जाता है तो वापस लौटने के सारे रास्ते खुद ही बंद कर देता है। तो कुछ इसी तरीके की जद्दोजहद में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि आपके पर्सन आप तक आना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें वो रास्ता नहीं मिल रहा कि वो आप तक पहुंच पाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर ये एनर्जी आपके पर्सन पर और भी ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन को आप अपने फेवर में जो है वो तलवार उठानी पड़ेगी, अपने लिए कोई एक जो है कोई निर्णय लेना पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अब आपके फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं, आपके पर्सन अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर उन सब चीजों को क्लियर करना चाहते हैं। और अगर ये एनर्जी आपके पर्सन पर आज इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है कि आपके पर्सन आपके साथ रहने के लिए सोचते हुए नजर आ रहे हैं और आप तक पहुंचने की उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। कई बार क्या होता है कि इंसान को अपनी गलती का एहसास जब हो जाता है तो वो वापस तो लौटना चाहता है लेकिन चीजें कुछ इस तरह से बिगड़ जाती हैं कि उसको वो रास्ता नहीं मिलता। तो आपके पर्सन को भी वो रास्ता नहीं मिल रहा, लेकिन अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन ने आप तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर ली है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 6 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपके पर्सन आपको सब चीजों को क्लियर करना चाहते हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 7 की एनर्जी बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट नजर आई, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ वांड्स का कार्ड और 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि 7 डेट को आपकी जो है वो इच्छा पूरी हो जाए, आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, या 7 डेज के अंदर आपकी जो है वो बात पूरी हो जाए। 7 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। 7 आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 7 है या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 7 है तो ये रीडिंग आपके लिए और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि 7 इस रीडिंग का लकी नंबर है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपने अपने पर्सन को जो है वो बहुत अहमियत दी और उनके ऊपर ब्लाइंड फेथ किया। आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी की या इस महिला के दबाव में ऐसा फंसे कि वहां से निकल नहीं पा रहे। आपने अपना सब कुछ इस रिलेशन के पीछे खो दिया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और आपको बड़ी जल्दी कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। ऐसा हो सकता है कि आज भी आपके पर्सन आपके फिजिक्स से इतना अट्रैक्ट है कि वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये एनर्जी आपके पर्सन पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है तो आपके पर्सन जो है वो आपके फेवर में एक्शन लेंगे, क्योंकि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर हावी हो जाती है तो किसी भी हालत में आपके पर्सन आपके लिए वो रास्ता निकालेंगे और आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो चलिए ये देख लेते हैं कि आपके पर्सन इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उसके लिए मैं ये कार्ड यूज करूंगी कि आपके पर्सन इस समय आपके बारे में क्या सोच रही हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि 7 इस रीडिंग का लकी नंबर है तो मैं 7 नंबर का कार्ड ही लूंगी। 3 5 6 7। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मुझे मिला है डेथ का कार्ड। इसका मतलब आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। और अगर मैं कहूं कि जितनी भी आपकी लाइफ में बुराइयां चल रही थी, जो भी आपकी लाइफ में जो है नेगेटिविटी चल रही थी, उसका अंत होने वाला है। और आपके पर्सन जो है बड़ी जल्द पावर में आने वाले हैं और आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन अब ज्यादा दिनों तक अपने आप को रोक नहीं पाएंगे
और वो आपकी लाइफ में बड़ी जल्दी वापस आएंगे, क्योंकि डेथ का कार्ड रीबर्थ को दिखाता है और रीयूनियन को दिखाता है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेकर भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।